समिति के अध्यक्ष और सदस्यगण, राजस्थान सरकार के मंत्री भाई लालचंद कटारिया जी, पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा जी और बाबा की पोती, बाबा की लाडली, बाबा की ज्योति मिर्धा, उपस्थित महानुभाव, बड़ा बड़ा मोटा मोटा किसान नेता ऐ धूप के मां ते लोग अठे आया, माता बहना आया। वो मौको बहुत खास है, हमारे जीवन को यादगार पल है। बाबा जैसा और कोई नहीं, कहीं देख लो, दूर दूर तक नजर फैला लो, बाबा की रीढ़ की हड्डी डॉक्टर बताया बहुत मजबूत है, कोई मिनट की इतनी मजबूत रीढ़ की हड्डी को नहीं। बाबा को पूरा कार्यकाल एक एक मिनट 24 कैरेट गोल्ड की तरह किसान के लिए हो। सर छोटू राम की बात, किसान केसरी बलदेवराम मिर्धा जी की बात, न सिरे चढ़ाई बाबा। याद करो बहुत जमानों जागीरदारा की कितनी ताकत थी, देश आजाद को नहीं हुए हो। जे टाइम कानून की पढ़ाई लेके बे उम्र के मां बाबा जो करे वो कोई सोच नहीं सके। मेरे और मेरी धर्म पत्नी के लिए आज को यादगार पल है। उपराष्ट्रपति की शपथ के बराबर ये मौका है मेरे के लिए कि मेरे शहर को आदमी जन बाबा हूं, राजनीति सीखी, समाज को काम सीखियो, लोकसभा में बनकर साथ ही हो, मैं मोटा मंत्री या मैं छोटो मंत्री हो, मैं साथ ही बन की मूर्ति का अनावरण मैं करूं। बहुत बड़ो है मामला, वो दिन सदा मेरे के लिए यादगार रहेगा। नाथूराम मिर्धा कोई आदमी को नहीं आ, नाथूराम मिर्धा एक सोच आ। और मैं तने कह सकूं नाथूराम जी दूर की सोच वाला आदमी है, समाज को निर्माण करता। लोग आज भी याद कर रहे हैं, पशु मेलो है, बाबू आओगो आपकी बात कह दे। बाबा की मन की बात पशु के मेले में आती और पूरे इलाके में पहुंच जाता और लोगों के पूरी तरह समझ में आ जाता। कोई लाग लपेट को नहीं। 4 बार विधानसभा में और 6 बार लोकसभा में उपराष्ट्रपति बनने के पीछे मैं बाबा का भाषण मंगाया। मैं ताने बता सकूं बड़ी गहराई की सोच थी, मन बहुत कुछ समझते थे। कृषि आयोग के अध्यक्ष और मामला था किसान को क्या कीमत मिले। उनकी रिपोर्ट आज भी पढ़ने लायक है। बाबा ने जो बात की शुरुआत की, उस बात को आगे बढ़ाना आप पर हमारे को कर्तव्य है। मन बताओ थे, चारों तरफ देखो, बाबा की चादर पर कोई कालिख लागी के कोई कालिख कौन लागी? आज के जमाने में राजनीति है या कोयले की खान है और कालिख जदी लाग जाए। 10 आदमी हो, 100 आदमी हो, 50,000 आदमी हो, बाबा एक ही बात कहते हो, अंदर और बाहर थोड़ी सी मेरे खरास है बाबा के लिए।
मेरे और मेरी धर्मपत्नी के बीच में वह ऐ पर ज्यादा विश्वास करता, मेरे पर कम। मैं बाबा ने हर बार कहता, बाबा मन्नत है समझन में भूल करो। बाबू एक ही बात कहता हूं, तुम भाग्यशाली है, ऐ को कोई मुकाबला को नहीं। बहुत सोच समझ के बाबा बात कही। मैं मेरी खुद की बात बताऊं, लोकसभा को चुनाव अजमेरों जद हारियो, मन में थोड़ी पीड़ा हुई, थोड़ा वोटा हारियो, थोड़ी सी कोशिश करता तो जीत जाता। लोग बहुत मेहनत करी और मैं पुष्कर के मैं ब्रह्मा मंदिर जाके जाट शिव मंदिर गयो। मैं की हालत ठीक हुई नहीं। यह बात मैं बाबा ने भी कही कि आपने मंदिर ही ठीक हुई नहीं, आपने हालत कैसे ठीक होगी। आज वो मंदिर, आज वह धर्मशाला, आज बठे का कार्यक्रम बाबा की देन है। सरकार का बड़ा कार्यक्रम जाट पुष्कर धर्मशाला में है। 7 दिन पहले की बात है, महाराजा सूरजमल ट्रस्ट का बड़ा लोग मेरा मिलन आया। मैंने कहा भाई ये तो पौधा लगाया हुआ था। सबने एक साथ कहा यो पौधो नाथुराम मिर्जा जी लगाए हो, यो पौधो बहुत बड़ो हुआ है, हवन के मां के भी आहुति दो। और मैं मन ने कही है, बाबा के सपना के अनुसार मैंने बहुत आगे बढ़ा और निश्चित रूप में आगे बढ़ेंगे। बाबा हमेशा किसान की बात करते हो। जयपुर के मां किसान छात्रावास बाबा की देन है। बाबा ने जिस भी संस्थान को लगा दिया उसका सर्जन किया, उसको बड़ा किया, पर ध्यान एक ही रखो, खुद के घर में कोई चीज नहीं आनी है या जनता के बीच में जानी है। कट्ठे मिलेगा ईसा मिनख आज के दिन, कट्ठे मिलेगा ईसा मोटा आदमी आज के दिन। तभी तो मैं कहता हूं बाबा में कुछ खास था। बाबा का कोई मुकाबला नहीं है। बाबा को जब सुनते थे हम तो थोड़ा डर भी लगता था। कोई भी बात हो कहे बिना को नहीं चूकता। राजस्थान विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, सही मायने में देश के किसान के विकास के इतिहास में यदि अगर कोई वीर का पत्थर है, यदि किसी ने सर छोटूराम की बात को आगे बढ़ाया है, किसान केसरी बलदेवराम मिर्जा की बात को आगे बढ़ाया है, चौधरी चरण सिंह के सोच को सींचा है, उस महापुरुष की प्रतिमा का आज अनावरण करने का सौभाग्य मेरे जैसे साधारण आदमी को मिला है। हो सकता है लोग मेरे जीवन की कई उपलब्धियां मानते हों, वकालत के पेशे में मानते हों, दुनिया में वकालत के उसको मानते हों, पर मैं ताने कह सकूं मेरे दिल की बात, मेरे मन की बात मैं कदे कौन सोची ही कि मैं इतना बड़ा आदमी हो जाऊंगा कि नाथुराम जी मिर्जा जी की प्रतिमा को अनावरण करूंगा। मारे जीवन में इतना मोटो अवसर और को नहीं आवा। तो मैंने बहुत सोच समझकर आज का कार्यक्रम किया और मैंने सोचा कि मुझे आज के कार्यक्रम में बाबा की आत्मा के अनुसार काम करना है। तो मैंने शुरुआत की सृष्टि के निर्माता
ब्रह्मा जी के मंदिर में जाकर, फिर जाट शिव मंदिर में पूजा की, धर्मशाला के अंदर अवलोकन किया। धर्मशाला के अंदर 15-16 फोटो लगी हुई थी। मैंने हर एक फोटो के सामने मेरी और धर्मपत्नी की फोटो खिंचवाई। वो फोटो बाबा की थी। बाबा कितना बड़ा व्यक्तित्व है, और बन के साइड में मैं भी खड़े हूं। बहुत अच्छा लगा, मन भर गयो कि जो बात 30 साल पहले ही, 35 साल पहले ही मैं फोटो की आज के कदर हो रही है, वो काम बाबा कर। पाछे वीर तेजा जी उनके जन्म स्थान पर गए, हम धन्य हो गए। वीर तेजा जी के जन्म स्थान पर नतमस्तक होकर, ऊर्जावान होकर मैं मूर्ति अनावरण के लिए आया। मैं अंदाजो लगा सकूं, माता बहनें, बच्चे, बुजुर्ग लोग, नेता लोग, उनको नाथूराम साहब की 2-3 बातें याद रखनी चाहिए। शिक्षा पर जोर दिया। किसी को कोई गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। जो गलत है वो बाबा की नजर में गलत है, कभी जायज नहीं ठहराया उन्होंने। आज के दिन बाबा जो सदा खरी खरी बात कहता, मैं भी ये मौके पर ताने आज के दिन कुछ खरी खरी बात कहना चाहूंगा। आज के दिन नहीं कहूंगा खरी खरी बात तो मैं बाबा के साथ न्याय नहीं करूंगा। मैं बाबा की मूर्ति को अनावरण करूंगा। बाबा के मन की बात यदि अगर मैं ताने न कहूंगा, तारो आशीर्वाद न प्राप्त करूंगा, तो मारो मन अंदरों रो पड़ेगा। वो मैं नहीं कर सकता। मैं चिंता व्यक्त करता हूं, आपको चिंतन के लिए कहता हूं, आपको मनन के लिए करता हूं, और कहूंगा कि आप रास्ता निकालो। माने ध्यान देना पड़ेगा। मारा टाबर, मारा नवयुवक भटकना नहीं चाहिए। आज का टाबर जब भटक जाएगा, नशे के चक्कर में आ जाएगा, कानून के साथ खिलवाड़ कर लेगा, अरे हो सके है कानून तोड़ने को आर्थिक फायदो मिल जाए, हो सके ध्वंस करनू तारो कोई काम निकल जा, हो सके धमकाना ताने कोई फायदो हो जाए। पर मेरी बात याद रखिए, और इस मामले में मेरा 40 साल का अनुभव है। गलत काम के खतरनाक गलत अंजाम होते हैं। कानून को हाथ में लेना खुद को बर्बाद तो करना ही है, अपने समाज को भी कलंकित करना है। हमारे नवयुवक जो पथभ्रष्ट हो गए हैं, चाहे नशे की लत हो, चाहे कहते हैं ना क्विक बक, जल्दी पैसा कमाना, इकट्ठे होकर किसी को कुछ भी कह देना, आ बीमारी छोटी को नहीं। मेरी बात को ध्यान रखना, कोई कानून से ऊपर नहीं है। कानून का शिकंजा देर सवेर आपकी गर्दन तक पहुंचेगा। टाइम लग सकता है, पर कानून का दरवाजा आपको फेस करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में जब हमारे किसान पुत्र प्रतिभावान हैं, मेहनती हैं, कड़ी मेहनत कर सकते हैं,
मैं उनको आह्वान करता हूं, कृषि, ग्रामीण विकास और सरकारी योजनाओं में भागीदारी हमारा अधिकार है। जब आरक्षण की लड़ाई लड़ी गई थी किसान समुदाय के लिए, किसान जातियों के लिए, वो लड़ाई आसान नहीं थी। पर जो 20 साल पहले हुआ उसका नतीजा आज जमीन पर देखने को मिल रहा है। उसका नतीजा जबरदस्त रूप से देखने को मिल रहा है। मानने कोशिश यह करनी चाहिए कि कृषि के मामले में, ग्रामीण विकास के मामले में मैं देश और दुनिया ने रास्ता दिखाऊंगा। मैं चाहूंगा कि हमारा टाबर ए मामले में पड़े, प्रगति के रास्ते पर रहें, सकारात्मक रूप से रहें, समाज कल्याण की सोचें, देश की सोचें और रास्तों न भटकें। माताओं, बहनों, बुजुर्गों और मेरे युवा साथियों, वो कहते हैं ना, मैंने कम कहा है, ज्यादा समझना। यदि अगर अब नहीं सोचेंगे तो सोचने का समय नहीं रहेगा। यह देश मूल रूप से किसानों का देश है। यदि अगर हमारी अर्थव्यवस्था का डंका दुनिया में बज रहा है, किसान के खून पसीने की वजह से बज रहा है। किसान बदल रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे को पीड़ा हुई, मेरे को परेशानी हुई जब किसी ने कह दिया कि 10 साल के ट्रैक्टर को सड़क से नहीं हटने देंगे। इसमें दो बड़ी बातें हैं। एक, कानून का उल्लंघन। किसान का बेटा, किसान जो इतनी तपस्या करता है, सबके लिए अन्न पैदा करता है, वो कानून के खिलाफ कैसे जा सकता है? पर उससे भी ज्यादा गंभीर बात, पीड़ा की बात, परेशानी की बात कि मैं समय के साथ बदलांगा तो नहीं, कि मैं नई चीज कुन लेगा। अरे जो इजराइल में हो रहा है खेती में, हम उसे आगे जाना चाहेंगे। दुनिया के किसी भी कोने में खेती विकास में जो कुछ हो रहा है, पशुपालन में जो हो रहा है, हम उसे आगे जाएंगे। मारता ने एक ही बात कहनी है, बाबा की मूर्ति को अनावरण एक दिन को घटनाक्रम नहीं है। जब मैं अनावरण कर लो तो मेरे मन में एक बात आई और ज्योति जी को मैंने कहा भी कि मैं दिल्ली जाते ही सबसे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कृषि का मां ज्यादा अनुसंधान करे है, और अपना अठे लालचंद कटारिया जी को सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, मूर्ति के आसपास जो भूमि है उसमें यहाँ के मिट्टी के अनुसार, यहाँ के मौसम के अनुसार वो पेड़ लगाए जाए जो ये हरी भरी दिखे। वो काम आपा न करांगा तो कौन करेगा? 1 अरब 40 करोड़ को भोजन देने वाली कौम, किसान वर्ग, यदि अगर भविष्य की नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? भाइयों और बहनों, मन्नर मेरी धर्मपत्नी नाठिया के बहुत अच्छे लगे हैं। यादगार दिन है। 8वीं में 3 बात लेके जा रहे हूं। बाबा जितनी रीढ़ की हड्डी तो कुनियोस है, कोई डॉक्टर ने दिखा लो चाहे कुनियोस है, पर एने मजबूत रखना। रीढ़ की हड्डी को हमेशा मजबूत रखेंगे। रीढ़ की हड्डी हमारी संस्कृति के हिसाब हुआ है, हमारे सोच के हिसाब हुआ है,
हमारे समाज का हित कैसा मुंह है, हमारे किसान का विकास कर रहे हैं योम वसंत। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है, दक्षिण भारत के किसान नेताओं से बात करता हूं, वो नाथूराम जी को याद करते हैं। वो कहते हैं उनकी रिपोर्ट पढ़ी है। मैं नाथूराम मिर्जा अनुसंधान केंद्र यदि कोई बनेगा तो जितने भाषण उन्होंने दिए हैं पार्लियामेंट में वो भेजूंगा, उनकी एक अलग से पुस्तिका बनाऊंगा ताकि उनके सोच को आपको पता लगे। नाथूराम मिर्जा ने हमेशा अपने समय से आगे सोचा था। आज वह जब जिंदा होता तो एक बात को जरूर दुख करता कि हमारा टाबरिया, कुछ टाबरिया, ऐसा नहीं, अधिकांश टाबर ठीक हैं, सही रास्ते पर हैं, पर कुछ टाबर रास्तों हट गए हैं, और रास्तों अटके जो काम कर ले हैं बनन लाग गई में फायदो है, बनन लाग गई तो मजो आगो ए काम करन में, धमकाने में, धौंस करन के मां ताकत है। एमें गाड़ी घोड़ा आ जाए, लोग डरन लाग जाए ना, आ गलती मत करो। वो काम इतनी खतरनाक है, जहां कोई आदमी डायबिटीज को बीमार है और रोज मीठी खीर खाए, जीवन कम हो जाए। मैं आठे आके मारो जी तो बहुत राजी हो गया है, आठे दोबारा भी आवन को मन करेगो। बस यही कहूं, इतना ते लोग इकट्ठा हुआ, आज सब बाबा को पराक्रम है। बाबा की बात ना आगे बढ़ावा, हो ही अपन प्रण लेना चाहिए। तेजाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की, स्वर्गीय नाथूराम मिर्जा, स्वर्गीय नाथूराम मिर्जा। जय भारत, जय हिंद।